केस में इन दिनों आरोपियों को सजा देने के मामलों में कोर्ट के तरीके काफी चर्चा में हैं। अब जबलपुर हाई कोर्ट ने भी भोपाल की एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अनोखी शर्तों पर आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी को 2 महीने तक हर शनिवार और रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा करनी होगी। आरोपी का आचरण ठीक रहा तो उसे 2 माह बाद नियमित जमानत मिल जाएगी। असल में पूरा मामला भोपाल के पिपलानी इलाके का है, जहां बीते मार्च माह में एक नाबालिग छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले बीबीए के छात्र अभिषेक शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोपी नाबालिग छात्रा का पीछा करता था। उसके नाम का टैटू उसने अपने हाथ में गुदवा लिया था और बीते होली के त्योहार के दिन उसके नाबालिग के घर के बाहर उत्पात भी उसने मचाया था। इस मामले में एफआईआर के साथ हुई गिरफ्तारी के बाद आरोपी 1 महीने से भोपाल की जेल में बंद था। आरोपी की जमानत का आवेदन भोपाल जिला अदालत ने ठुकरा दिया था, यानी भोपाल की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट की शरण ली थी। अब सुनते हैं जरा क्या कहना है इस पूरे मामले में। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कोर्ट ने जो लगाई है कि उसके कंडक्ट में बदलाव हो, जैसे कि हर सैटरडे और संडे को 1260 हॉस्पिटल जो भोपाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें एप्लीकेंट जाएगा, अपनी सर्विस निःशुल्क देगा। और यदि उसको एसएचओ को ये लगता है कि हाँ इसके कंडक्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकता है, यदि विक्टिम की तरफ से कोई भी शिकायत एप्लीकेंट के खिलाफ में आती है। अब विजेंद्र, हम माननीय हाई कोर्ट पर सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन जिस तरह के बार बार फैसले आ रहे हैं, अभी पुणे का कांड तो सबको पता ही है, IBC 24 ने खबर भी चलाई, और अब जबलपुर में सोचिए उस नाबालिग पर क्या बीती होगी जिसे लगातार ये परेशान कर रहा था। अब तो ये मामूली सजा पाकर ये तो छूट जाएगा, इसे जमानत भी मिल जाएगी नियमित। यह अनोखी सजा है और अनोखी शर्तों पर जमानत का मामला है राहुल। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पुणे के हिट एंड रन केस को जबलपुर के इस मामले से, तो पुणे के केस में तो आरोपी नाबालिग था, लेकिन यहाँ इस मामले में आरोपी जो है वो बालिग है, 21 वर्ष का है और बीबीए का छात्र है। उसे इन अनोखी शर्तों पर एक नई तरह का जजमेंट जो है हाईकोर्ट की ओर से दिया गया। ये कहा गया कि वो हर हफ्ते, हर माह, हर जो वीकेंड है, सैटरडे संडे, वो 4 घंटे तक भोपाल जिला अदालत में मरीजों की निःशुल्क सेवा करेगा। और यदि उसका आचरण 2 माह तक ठीक रहेगा तो उसे रेगुलर बेल मिलेगी, और यदि उसका आचरण गड़बड़ होता है तो पिपलानी सीआई को, थाना प्रभारी को ये आदेश कोर्ट ने दिया है कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल का एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इधर यदि हम नाबालिग की पीड़ा की बात करें तो जाहिर सी बात है वो बेहद परेशान थी। यही वजह है कि उसकी ओर से पॉक्सो एक्ट की तहत धाराओं में एफआईआर लॉन्च करवाई गई थी। हालांकि हमेशा जब भी एक पक्ष को, यदि आरोपी पक्ष को जमानत का लाभ मिला है तो पीड़ित पक्ष को ये जरूर अधिकार संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर उसके पास है कि वो उस बेल के कैंसिलेशन का आवेदन जो है कोर्ट में दायर कर सकता है। लेकिन अगर इस मामले को हम देखते हैं राहुल, तो जस्टिस आनंद पाठक की बेंच का ये जजमेंट है और उनकी ओर से न सिर्फ सीधा न्याय देने के साथ साथ एक तरह से हम देखते हैं कि काउंसलिंग या समाज सुधार की कोशिश की गई है। तो इस मामले पर बेल के लिए टेंटेटिव बेल 2 माह की ग्रांट की गई है, और इस पर सुनवाई के दौरान आरोपी के माता पिता को भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में तलब किया था और उनसे, माता पिता से लिखित में अंडरटेकिंग ली कि उनका जो बेटा है वो समाज के लिए बेहतर तरीके से काम करेगा, आइंदा इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। और कोर्ट ने देखा कि ठीक ठाक घर का, अच्छे घर का ये परिवार है और लड़के ने कुछ गलतियां की हैं, और ये गलतियां ही नहीं है, गंभीर अपराध भी है, लेकिन उसे समाज में सुधरने का मौका मिलना चाहिए। उसके सामने एक करियर है, तो उसके मद्देनजर हम कहें कि कुछ सॉफ्ट होते हुए कोर्ट में ये जजमेंट आया है, जिसमें टेम्परेरी बेल जो है फिलहाल आरोपी को 2 माह की ग्रांट कर दी गई है। यदि उसका आचरण रहेगा तो उसे मतलब मिल जाएगी। हालांकि उस पर यह स्वतंत्रता पीड़ित पक्ष को रहेगी, कोर्ट को रहेगी, पुलिस को रहेगी कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल का एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कर सके। लेकिन नए तरह का ये मामला है, नई शर्तों में, अनोखी शर्तों में जमानत दी गई, लिहाजा चर्चा का विषय है। सुर्खियां जरूर हाईकोर्ट का ये जजमेंट पर होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि जिला अदालत में ट्रायल चलता रहेगा। विजेंद्र, आपने जानकारी दी, शुक्रिया।